हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का ये जो पार्ट जो आपका बन रहा है ये पार्ट आपका 3 होगा और इसके बाद कल आपका जो होगा इसका अंतिम पार्ट होगा, पार्ट 4 टारगेट। और टाइगर अभी जिंदा है, ठीक है। और कह रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो तो अच्छा लगता होगा, हमें उम्मीद है, और प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन इसी टाइप में रहता ही है और रहेगा भी। आप लोगों को धैर्य से आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। और रहा बात क्वेश्चन आने का तो अबे करेगा, ठीक है। आप लोगों को टेंशन नहीं है, जितना भी आपको शॉर्ट वीडियो मिल रहा है, जितना भी आपको वीडियो ऑब्जेक्टिव का मिल रहा है, आप दोनों को बढ़िया से आप रिवीजन करके जाइएगा। एग्जाम में आपको रोना नहीं पड़ेगा और अच्छे से आप बना के आइएगा, जैसे हम बताते हैं उसी तरह आपको बना के आना है, आपको फुल्ली नंबर मिलेगा। टोटल वीडियो देखने के लिए हाँ धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह आप लोग हमें प्यार दीजिए और इसी तरह आप लोगों के बीच हम सारा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समय नहीं गुजारते हुए, ऐसे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, ये सब वीडियो थोड़ा सा समझाना ज्यादा पड़ता है। आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व कर देंगे तुरंत। आइए तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। आपको लिखना ये प्रश्न संख्या 13 है, प्रश्न संख्या 13 है, आपको लिखना है और आप लिखिएगा हल। तो सर अब क्या लिखना है यहाँ पे थोड़ा सा बताइए। आप मान लीजिए ए नहीं है, बी नहीं है और M1 M2 नहीं है, वो हम बता देंगे डायरेक्ट, आप उस पर बैठा दीजिएगा। और क्या है, मध्य बिंदु के नियामक विभाजन करने वाले बिंदु P का नियामक x, y है, उसको मानना पड़ेगा। अब यहां से उठाइए क्वेश्चन, यहां से माना कि, यहां लिखिएगा माना कि बिंदु A का नियामक 1,2 लिखना पड़ेगा इस तरह से कॉपी में आपको, ठीक है, कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। और B का नियामक 3,4 को देखिए को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक, आपको लिख देना जैसे बोलते हैं आंतरिकतः विभाजन करने वाले बिंदु P का नियामक x, y। आप बता देते हैं, आपको टेंशन नहीं, इतना लिख दिए। देख के ही लिखना है आपको, सारा कुछ तो उसी क्वेश्चन में रहेगा आपका। जैसे कि ये है आपका एक रेखा, यहाँ पे आप मान लीजिए A और यहाँ पे आप मान लीजिए B, और ये मध्य बिंदु P है जो हम लोग क्या माने हैं, x, y माने हैं। किस अनुपात, अच्छा पहले ये बताइए A का मान कितना रखे आप, दिया है 1,2 और B का मान दिया हुआ 3,4। किस अनुपात में विभाजित है, तो M1 जो होगा आपका वो 2 अनुपात में विभाजित है और M2 जो होगा आपका 3 के अनुपात में विभाजित। आपको इस तरह से बैठा देना है। आपको अगर लिखना चाहते हैं x1 और x2, y1 और y2 तो लिख सकते हैं, लिखिएगा जहां x1 बराबर 1 और y1 बराबर 2 और
x2 बराबर 3 और y2 बराबर कितना है आपके पास, y2 बराबर 4 लिखिएगा। और भी लिख सकते हैं, लिख दिए, इतना है, इतना लिख दीजिए। वो तो m1 m2 दिखाइए दिए हैं। आपको करना क्या है, विभाजन सूत्र से लिख दीजिएगा, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे, और नहीं तो अभी याद कर लीजिएगा, यहाँ बता देते हैं आपको इजी में। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इसीलिए ए बी, या नहीं तो लिखिएगा पी का नियामक या पी का निर्देशांक, लिखिएगा पी का निर्देशांक। विभाजन सूत्र होता है बाबू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा, अब फिर यहाँ लिखिएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 आपको लिख देना है। और ध्यान से 12 21 बटे 12 मान लिखिए, 12 21 बटे 12। आप इसको ध्यान से थोड़ा सा बैठाइएगा, पहले हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। m1 कितना है आपके पास, देखिए m1 यहाँ पे है और m2 यहाँ पे है। m1 कितना चाहिए, तो 2 है, तो 2 लिखिएगा, गुना x2 चाहिए कितना है आपके पास, 3, तो 3 बैठाइएगा, प्लस m2 कितना है आपके पास, 3 है, तो 3 बैठाइएगा, गुना x1 कितना है आपके पास, x1 कितना है आपके पास, 1 बैठाइएगा, बटे में कितना हो जाएगा आपके पास, m1 2 और m2 3 बैठा दीजिएगा, बटे दीजिएगा। m1 कितना है आपके पास, m1 है आपके पास कितना बाबू, 2, तो 2 बैठाइएगा, गुना y2 चाहिए, y2 कितना है 4 बैठाइएगा, प्लस m2 कितना है आपके पास 3 है, तो 3 बैठाइएगा, गुना y1 कितना है आपके पास 2 बैठाइएगा, 2 प्लस 3 बैठा दीजिएगा। आपको गुना आता होगा, 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3 बटे में 3 2 5 कोमा। अब क्या लिखिएगा, लिखना है आपको कितना, ये कहीं सही है ना, मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 3 2 5 लिख दीजिएगा। आप यहाँ पे 6 3 9 बटे में 5 कोमा 8 6 कितना होता है 14 बटे में 5 हो गया आपका आंसर। अतः पी का निर्देशांक 9/5 कोमा 14 बटे में 5 है, ऐसे लिखना होगा आपको, तब 2 अंक मिलेगा, ठीक है, एचडी क्वालिटी में। देख लिए, आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा है भाई, शालिनी खुशी, क्या आपको मजा आ रहा है, मैं समझ में आ रहा है बाबू। चलिए रिंकू, तुमको बाबू मजा आ रहा है, समझ में आ रहा मैथ। और रहा बात, उम्मीद करते हैं सभी को आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है बाबू, तो लिखिएगा प्रश्न संख्या 14, ये लिख दीजिएगा हल। दिया है, सॉरी मानना पड़ेगा ना, ए नहीं है बी नहीं है, पी का निशान मानना पड़ेगा। सेम देखिए यहाँ से उठाते हैं, आपको दिक्कत नहीं, देखिए मैथ कहाँ से उठाना पड़ता है, हम लोग कुछ रट के रखे नहीं ना। यहाँ देखिएगा, माना कि बिंदु या बिंदुओं, बिंदु ए का निर्देशांक 3,4 और है ना, देखिए और
और b का निर्देशांक 9,7 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित या विभाजित करने वाले बिंदु P का नियामक x, y है। आपको लिख देना है, इतना सा लिखना है। जो लिखे देखिए, जो क्वेश्चन में था वही लिखे, करने वाले बिंदु P का नियामक, कितना से याद रखना है। आइए अब इसका हम एक एग्जांपल में दिखा देते हैं आपको। ये है आपका रेखा, एक बिंदु मान लीजिए A, एक बिंदु मान लीजिए B, अब बीच में मान लीजिए P का नियामक क्या माने x, y। A का नियामक क्या दिया हुआ था 3,4 और B का नियामक 9,7 ऐसा दिया हुआ। किस अनुपात में विभाजित है बाबू? तो बोलिए M1 1 के अनुपात में और M2 2 के अनुपात में। अब बना दीजिएगा, जहां x1 बराबर 3 और x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4 तथा x2 बराबर 9 y2 बराबर 7 है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको समझ में ज्यादा आएगा। x1 y1 x2 y2 कर दीजिएगा। कौन सा सूत्र चलाते हैं हम लोग बाबू? विभाजन सूत्र से लिख दीजिएगा, विभाजन सूत्र से लिखने के बाद इसीलिए किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं? P का निर्देशांक में P का निर्देशांक क्या लिखिएगा बताइए? लिखिएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 कोमा, फिर आपको यहां पे लिखिएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। क्या लिख दिए? आपको सूत्र याद हो रहा है? याद हो रहा है ना बाबू? आइए इस पे ध्यान पूर्वक बैठाते हैं इसका मान, नहीं तो वन मिस्टेक केम ओवर। M1 कितना है आपके पास? M1 है सर 1 गुना x2 कितना है आपके पास 9 प्लस M2 कितना है आपके पास 2 गुना x1 कितना है आपके पास 3। M1 1 प्लस 2 कोमा, अपना लाइन नहीं खोइएगा, एकदम सीधा से बनाइए। M1 कितना हो गया 1, y2 कितना हो गया 7 प्लस M2 कितना हो गया 2 गुना y1 कितना हो गया 4 बटे में 1 प्लस में 2 बराबर 9 प्लस 6 बटे में 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 8 बटे में 3। यहाँ पे हो गया 9 6 15 बटे में 3, यहाँ पे 15 बटे में भी 8 7 15 बटे में भी 3 कटेगा तो कटाना है। 3 पचे 15 3 पचे 15, कितना सॉलिड में था ना। आइए लिख दीजिएगा, अतः P का निर्देशांक 5,5 है, लिख देना है। आपको इसमें मिलेगा 2 अंक। बाबू 2 अंक बोलने से नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। तो कुछ नहीं, देखते सारा कुछ क्वेश्चन में है, ये आपको बैठाने के लिए आइए, बस ये सूत्र याद रखिए, कल क्वेश्चन आ जाएगा। आइए आपके लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, बने रहिए। आइए बच्चों, आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है बिंदु P का नियामक कितना है एवं Q का नियामक कितना है को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु
यहाँ पे नहीं दिया है, उसको अनुपात में निकाल के दे दिया है, और किस अनुपात में है वो P का नियामक दे दिया है, और किस अनुपात में है उसको निकालना। तो उसको हम लोग क्या मानेंगे कि अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित है। तो इसको कैसे लिखेंगे सर? आइए इस क्वेश्चन को लिखना है। प्रश्न संख्या कितना है आपका? प्रश्न संख्या आपका है 15 लिखिएगा हल। दिया है बिंदु लिख देना होगा आपको। बिंदु ए का नियामक ए है नहीं P है, तो P का नियामक -6, 10 एवं Q का नियामक 3, -8 को मिलाने वाले रेखा खंड P का नियामक बिंदु P, बिंदु लिख दीजिएगा, बिंदु रेखाखंड को बिंदु P का नियामक, अब P तो दिए है, R का नियामक, इसको R मान लेते हैं, -4, 6 है। और किस अनुपात में है? तो माना कि अनुपात के अनुपात 1 के अनुपात में, माना कि के अनुपात, ऐसे लिखिएगा सीधा, माना कि के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित है, लिख दीजिएगा। आप देखिए, जैसे कि इतना कर देने के बाद आपको आना है, एक रेखा खींचना है बीचों बीच, और यहां लिखिएगा P दिया है और Q ना, P का निर्देशांक -6, 10 है, और Q का नियामक जो है 3, -8 है। और किस अनुपात में विभाजित है? जो मध्य बिंदु का नियामक जो है दिया हुआ कितना, R का -4, 6 है। याद रखिए किस अनुपात में विभाजित है, तो M1 जो होगा वो K होगा, और M2 जो होगा वो 1 होगा। K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर। अब लगाइएगा कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र ही लगाना होगा आपको। तो लिखिएगा R का निर्देशांक, इसीलिए बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक लिख दीजिएगा। कितना दे दिया R का? -4, 6। अच्छा, मध्य बिंदु R का निर्देशांक क्या होता है? तो लिखिएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2 बराबर में किस अनुपात, क्या दे दिया अनुपात मध्य बिंदु का नियामक? -4, 6। अब इसका मान बैठाना है। M1 कितना है? K गुना x2 चाहिए, x2 कितना है आपके पास? 3 प्लस M2 कितना हो गया? 1 गुना x1 कितना हो गया? -6 है, और बटे में M1 K प्लस में 1 कोमा आपको बैठाना है M1 K गुना y2 चाहिए -8 और प्लस M2 1 गुना y1 कितना है आपके पास? 10 बटे में K प्लस में 1 बराबर में क्या दिया? छोटी ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि छोटी ब्रैकेट तो दिया हुआ है, ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, बराबर में -4, 6। आप इसका कैलकुलेशन करना है आपको। K गुना 3 कीजिएगा तो क्या होगा? 3K प्लस माइनस, बताइए यहाँ प्लस माइनस क्या होता है? माइनस
1 गुना 6 कीजिएगा 6 बटे में k प्लस में 1 कोमा क्या हो जाएगा यहाँ पे -8k और प्लस में 10 बटे में k प्लस में 1 बराबर में क्या है -4,6। एक बात आपको मालूम होगा, दोनों में से कोनो एक तो पहले ये x वाला जाती होता है, ये y वाला जाती होता है, ये x का मान है, ये y का मान है, तो x का वाला को लीजिएगा, लिखिएगा जैसे गुणनखंड करते हैं, जब 3k माइनस में 6 बटे में k प्लस में 1 और बराबर कितना है उधर -4 के नीचे 1 मान सकते हैं आप, क्या मान सकते हैं ना, तो लिखिएगा -4 गुना k कीजिएगा तो -4k और माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 बराबर 1 से अगर इतना गुना कीजिएगा तो 9 परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा। -4k अब प्लस है तो माइनस में 3k बराबर -6 और प्लस में 4 तो हो जाएगा कितना माइनस में 7k बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2, माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा तो k बराबर क्या निकलेगा आपका 2/7। तो आपको दूसरा नहीं निकालना होगा, अतः जरूरी नहीं है, अतः अभिष्ट अनुपात अभिष्ट अनुपात बराबर कितना है आपका बाबू 2/7। क्या माने थे के अनुपात 1, क्या माने थे अभिष्ट अनुपात क्या है बोलिए तो के अनुपात 1 माने थे ना, तो के का मान बताइए कितना आया 2/7 अनुपात 1। भिन्न का जोड़ तो नहीं सोचना होगा लेकिन लिखना है अलग से, 2 का 2 लिख दीजिएगा, अनुपात का अनुपात 7 एकम 7, यही आपका आंसर। इस तरह से कर दीजिएगा, आपको 2 अंक मिल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नहीं गुजारेंगे ज्यादा। प्रश्न संख्या ये कितना है 16 लिख दीजिएगा, लिखिएगा हल। किस अनुपात में देखो बिंदुओं इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो माना कि बिंदु A का नियामक 4,-1 और B का नियामक -2,-3 है, कितना लिख दीजिएगा। और क्या लिखिएगा 1 मिनट बाबू, समत्रिभाजित माना के बिंदु ऐसे पहले लिखिएगा और इतना लिख के अच्छा इसको लिखिए, एक और है इस तरह से लिख सकते हैं, माना कि बिंदु P और Q, माना कि बिंदु P और Q AB को समत्रिभाजित करती है। माना कि बिंदु P और Q AB को समत्रिभाजित करती है। और उसके बाद आप इसको अर्थात अब पहले इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे, इस तरह से कर लीजिएगा। और भी बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, और थोड़ा सा ही बड़ा कर सकते हैं, इतना दूर तक ठीक है आपका। इसको 3 गो टुकड़ा बनाना है, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा। यही है आपका कौन सी बोलिए तो, किसका निशान माने दिया हुआ, ये P हुआ, ये आपका Q हुआ, यानी AB को A और B को A का निशान कितना दे दिया आपका 4,-1, B का निशान दे दिया -2,-3। किस अनुपात में निकालना है छोड़िए, जो निकलेगा वो डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा, ठीक, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अब लिखना होगा
ठीक है, एक बात याद रखिएगा, बिंदु P, ए बी को, अब बिंदु P, ए बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा? बी जो है, बिंदु P जो है ए बी को, ये हुआ 1 अनुपात, ये हुआ 2 अनुपात के अनुपात, यानी 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, लिख दीजिएगा। अब लिखिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अच्छा, P का निर्देशांक, इसीलिए P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक निकालने जानते हैं आपको, M1 विभाजन सूत्र से, M1 x2 प्लस में M2 x1 बटे में M1 प्लस में M2 कोमा M1 y2 और प्लस में M2 y1 बटे में M1 बटे में M2। आप इसको क्या करिएगा, M1 कितना है आपके पास, M1 कितना, किस अनुपात में विभाजित कर रहा, 1:2, 1x2। 1 मिनट बाबू रुक जाइए, आपको फिर सुनाना पड़ेगा। आइए बच्चों, कुछ डीजे जा रहे थे जिसके कारण से उन्हें रोक दिए थे। आइए अब क्या करते हैं, x2 कितना है आपके पास बाबू, x2 आपके पास -2 है, तो माइनस में ऐसे लगाइएगा, प्लस M2 चाहिए ना, M2 किस अनुपात में विभाजित, ये M1 M2 2, और x1 आपके पास कितना है, 4 है, 4 लिखिएगा, और ये कितना है M1 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कीजिएगा, कोमा। अब आइए M1 कितना है 1, ये 1 गुना y2 चाहिए -3 प्लस M2 चाहिए 2 गुना y1 चाहिए -1 बटे में 1 प्लस 2, बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि छोटी ब्रैकेट था अंदर में। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, -2 प्लस 8 बाई 3 और -3 प्लस माइनस 2 1 जा 2, 2 1 2 1 3 हो जाएगा ना। अब क्या कीजिएगा, घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6 बटे में 3 और माइनस में 5 बटे में 3। ठीक है, और ये आपका इधर हो गया। अब क्या कीजिएगा, कटेगा तो कटाना है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह के लिए एडजस्टिंग करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब करना है क्या, कटा दीजिए, 2 3 दूनी 6 और -5 बटे 3, ये आपका हो गया किसका, P का नियामक इतना आया। अब Q का नियामक कैसे निकालिएगा बताइए। अब देखिए हम थोड़ा सा शॉर्ट मार रहे हैं, अब लिखना होगा जिस तरह से P का नियामक AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, तब यहां लिखिएगा Q कोमा, लिखिएगा कैसे, बिंदु Q कोमा AB को आप किस अनुपात में, आप Q निकालिएगा तो 1 1 2, 2 अनुपात 1 के अनुपात में, 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे, याद रखिएगा, Q का नियामक, Q इसीलिए Q का निर्देशांक, हाँ आप डायरेक्ट बैठाएंगे हम सूत्र, ये सूत्र नहीं लिखे, इसी पे बैठाते हैं हम। हाँ, M1 आप कितना होगा बताइए, 2 गुना, अब क्या चाहिए, x2 कितना है -2 और प्लस का प्लस M2 कितना है आपके पास, 1 इंटू x1 कितना है 4,
बटे में आपका जो होगा 2 + 1, ठीक है। और यहाँ जो होगा आपका क्या है, m1 कितना है 2 गुना y2 कितना है आपके पास -3 प्लस आप क्या देखिए लिखिएगा प्लस में m2 1 गुना y1 -1 दिए और 2 + में 1। अब ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो 2 गुना 2 करिएगा तो -4 और प्लस में 4 बटे में 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा -6 और प्लस माइनस में 1 बटे में 3 तो हो जाएगा कितना बताइए। यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा एडजस्टिंग नहीं हो पा रहा बाबू, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 0 बटे 3, यहाँ पे हो जाएगा -7 बटे 3, ठीक है। ये कटेगा ना आपका, ये तो 0 को कितना भागा देंगे आंसर 0 और ये -7/3 लिख दीजिएगा। ये किसका निकला, Q का नियामक निकल गया। अतः क्या लिखिएगा, अतः P और बिंदु P और एक साथ में लिख सकते हैं, बिंदु P का नियामक कितना निकला है बाबू 2, -5/3 और Q का नियामक कितना निकला बाबू 0, -7/3 है। क्या हो गया ना, देखा है पढ़ रहा ना आप लोगों को। 1 मिनट रुक जाइए बाबू, हाँ आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका राइट आंसर हुआ दोनों का, ठीक है बाबू। पढ़ा तो है लेकिन आप उतना करके जाइए, 5 उंगली बराबर रहता, छोटा भी होता कोई मैथ, बड़ा भी होता लेकिन हल्का होता, भारी तो नहीं है। बस विभाजन सूत्र लगाना है। अब बने रहिए और 2 को मैथ पढ़ाएंगे इसमें से। आइए बच्चों, आप लोगों के बीच आज का ये पार्ट 3 का अंतिम क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, तो प्रश्न संख्या 17 17 लिख देना है, हल लिखना है, ठीक है। आपको करना है क्या, दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष ए का शीर्ष कितना दे दिया है बाबू, हाँ -3, 0। अगर इसमें नहीं दिया है तो माना कि त्रिभुज AB के शीर्ष इतना लिखना और कुछ नहीं, 5, -2 और C का शीर्ष -8, 5 है, लिख दीजिएगा। त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या केंद्रक का सूत्र, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा इसमें। तो त्रिभुज ABC के केंद्रक एकदम सिंपल है, 2 नंबर इसमें। सभी बोले ना, सभी मैथ बराबर, सभी उंगली बराबर नहीं होता है, उसी तरह लिखिएगा x1 + x2 + x3 केंद्रक निकालने का है बटे में 3 और यहाँ लिख दीजिएगा y1 + y2 + y3 बटे में 3 लिख देना। आपको जहां x बराबर 1 उतना क्या लिख, x1 x2 x3 y1 y2 y3, आपको कुछ नहीं करना है। x1 कितना है -3 प्लस x2 कितना है 5, x3 कितना है माइनस प्लस -8। दिमाग तो रखना होगा, नहीं तो ओवर रेटिंग हो जाएगा थोड़ा सा। अब लिख दीजिएगा, लिखना है तो अब y1 चाहिए 0 प्लस क्या है y2 कितना है, देखिए यहाँ ओवर रेटिंग हो गया ना, ये नहीं करिएगा, देख लीजिएगा पहले क्या है -2 और क्या हो जाएगा प्लस में 5 बटे में 3 और यहाँ पे लिखिएगा क्या माइनस, ये भी -8 3 11 प्लस में 5 बटे में 3 और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 घटाइएगा 3 बटे में 3, यहाँ पे 11 में से 5 घटाइएगा तो कितना बचता है
11 चिन्ह तो बड़ी वालों का कितना बचेगा 6/3। यहाँ पे हो गया 1 कट के, यहाँ पर भी फिर कट जाएगा 3 दूनी 6, 1 हो गया। अतः लिख दीजिएगा, अतः त्रिभुज ABC के केंद्रक -2, 1 है। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं कि बना दें? बोलिए, हमको तो मन करता बना दे सब क्वेश्चन को। अब ये है क्वेश्चन नंबर आपका 18। ये आपके लिए हम इतना सा बैठा देते हैं, आगे आप लोग कर लीजिएगा कि माना कि त्रिभुज PQR मान लीजिएगा, मान लीजिए PQR का क्या लिखिएगा, के शीर्ष P का शीर्ष कितना मानिए 3, -5, PQ का शीर्ष -7, 4 और Q के बाद R का शीर्ष 10, -2 है। लिख दीजिएगा। अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बोल रहे थे ना कि जहां लिखिएगा, लिखना चाहते हैं जहां x1 बराबर 3, x2 बराबर -7, x3 बराबर 10, y1 बराबर -5, y2 बराबर 4, y3 बराबर -2। लिख देने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। त्रिभुज PQR के क्या केंद्रक लिख दीजिएगा। केंद्रक आप लिखिएगा क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। आप लोग इसको बना के लाइएगा ना होमवर्क में, हम देख लेंगे। हाँ, हम देख लेंगे। इतना सा तो आप जरूर कर सकते हैं मेरे लिए। कैसा लगा आज का क्लास? मजा लगा ना? हाँ, बहुत बच्चा को हार्ड लगता, किसी को हल्का लगता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। और विनोद मैथ्स क्लासेस से आप जुड़े हैं, आपको दिक्कत नहीं है। पूरा इस तरह से आपको पूरा डिटेलिंग मिलेगा। और कहना चाह रहे थे, अगर आप लोग हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप कहीं दूर से हैं या कटिहार क्षेत्र से हैं, आप कटिहार में रहते हैं, आप कटिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप मेरा पता है बड़ी दुर्गा स्थान, बड़ी दुर्गा स्थान, वहां पे आइएगा। कटिहार बड़ी दुर्गा स्थान, LIC रोड कटिहार, राजेंद्र ग्राम कटिहार, बड़ी दुर्गा स्थान। मोबाइल मेरा कांटेक्ट नंबर है। आपको अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, न्यू बैच चालू होने वाला है क्लास 10th का, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं अगर कोचिंग में, तो आपका मेरा कांटेक्ट नंबर है 70 91 18 64 24। आप इस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे आप मिल सकते हैं कि सर आपका कोचिंग और आपका क्लास कहाँ पे है। ऑफलाइन क्लास मॉर्निंग में चलता है, आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है। और प्लीज अपने दोस्तों को बोलिएगा, प्लीज लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब मारने के लिए। और जितना भी सारे हम वीडियो छोड़ेंगे आप तक पहुंचे। धन्यवाद।